हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम वर्णमाला के अभ्यास कार्य के साथ। ओके, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने वर्ण के बारे में बात की थी, डिस्कस किया था कि वर्ण क्या होता है, चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। और आज की वीडियो में हम वर्ण के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करने से पहले चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार कवर करते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। ओके, जब भी हम ध्वनियों को लिखना चाहते हैं तो उसके साथ हमें क्या करना होता है, वर्ण की हेल्प लेनी होती है, तभी हम उसको लिख पाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ओके, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो आप क्या जवाब दोगे कि स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, 33। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब हम एक से अधिक वर्ण की हेल्प से कोई अक्षर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और 11 इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 11 ओके, तो हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के जो सवाल हैं वो आपकी बुक में भी अवेलेबल होंगे और जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है। और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए हिंदी ग्रामर का ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट रहें। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वर्ण को भी कहा जाता है, तो आंसर होगा वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ये है का आंसर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा अक्षर। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अभी हम लोगों ने इसको रिवाइज किया था ना, तो हम इसको 11 ओके, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में 11 जो है वो ख का आंसर है, तो हम यहाँ पे ख लिख देते हैं। ग 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ग। व्यंजनों की संख्या है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33, तो ये हो गया घ का आंसर। ओके, व्यंजन होते हैं 33। ओके, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। तो जो अंग है वर्णमाला। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णमाला। तो जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो गई है। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है सही के लिए सही और गलत के लिए जो गलत का निशान है वो लगाना है। ओके, तो हमें स्टेटमेंट जो है उनको रीड करना है, वाक्य को, और सही है तो सही टिक होगा और गलत है तो गलत का टिक होगा। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। यस, जो वर्ण है वो ध्वनि का सबसे छोटा रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। यस, ये राइट है। क्ष त्र संयुक्त व्यंजन है। हाँ, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा मतलब एक से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। जो क्ष त्र ज्ञ ये जो हैं वो क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों में स्वरों पर गोला लगाइए। तो जो स्वर है वो आपको गोला लगाने हैं। तो जो आ है वो क्या है? स्वर है, तो हम यहाँ पे गोला तो नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो जो आ है वो स्वर है, तो यहाँ पे गोला लगा दिया। ईक
ईख में ई जो है वो हमारा स्वर है। ओके। ओढ़नी, इसमें ओ है वो क्या है, स्वर है। ओ, इसमें औरत में ओ जो है स्वर है। आदमी, इसमें आ जो है वो क्या है, स्वर है। उजाला, इसमें उ जो है वो क्या है, स्वर है। ओके। अकेला में अ, ईख में ई, ओढ़नी ओ, औरत में औ, आदमी आ और उजाला में ओ, ये क्या है, स्वर है। तो हमने इनको क्या किया, अंडरलाइन किया। ओके। अब यहाँ पे क्या है, उदाहरण देखिए और रिक्त स्थानों में उचित वर्ण भरिए। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको वर्णमाला कंप्लीट होंगी तो जो है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए वो लिखना है। जैसे क, ख, ग, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा आ के बाद क्या आता है, छोटी ई, फिर बड़ी ई। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, छोटी ई लिखनी है। ठीक है। आ ई, ठीक है। फ, फिर ब, भ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब आएगा। जैसे आप इंग्लिश में ABCD कंप्लीट करते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसी तरह ये हिंदी की है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आपको जो सीरीज़ है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। र, व, तो क्या होगा यहाँ पे, य, र, ल, व। तो यहाँ पे व से पहले क्या आता है, ल आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ल, र, ल, व। ठीक है। ए, ओ, ए, आई, ओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐ आएगा। आपको मेरे ख्याल से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों अच्छे से कंप्लीट होंगे, तो आप इसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट कर लोगे। ओके। और हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण दोनों ही अच्छे से, हिंदी में क्या, अगर आप इंग्लिश में भी फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, जैसे हिंदी में इंग्लिश में A to Z ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हिंदी में आपको छोटे अ से लेके ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं आपको कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। ज, झ, या। अब देखिए हम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी हमें काका काका पूरा कंप्लीट है ना। ऐसे ही आप लोगों को भी, अभी आपका तो शुरुआत है, आपको ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को ज़रूरी है ये चीज़ें कंप्लीट होना। ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ, छोटे छोटे सवाल हैं और इनके आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से जो सही आंसर होता है वो आपको टिक करना होता है। ओके। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। राइट ऑप्शन क्या है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, तो हम इसको टिक करेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द, इकाई, स्वर, व्यंजन। वर्णों का जो सार्थक मेल है वो शब्द कहा जाता है। ओके। तो जो शब्द है वो हमारा राइट आंसर है। तो हम इसको एक बार रिवाइज करें और उसके बाद जो वीडियो है उसको स्टॉप करते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। हिंदी ग्रामर है और हिंदी ग्रामर के लिए आपको हमने अलग अलग बुक से जो वर्ण के हैं एक्सरसाइज वो कंप्लीट किए हैं। और आज की जो बुक है वो आप देख लीजिए, ये है आज की बुक। ओके। तो आपकी जो वर्ण के अकॉर्डिंग और जो दूसरे बुक से हम कंप्लीट करते हैं तो उस बुक के सवाल भी आप चेक कर सकते हैं। आप वर्ण की जो मतलब वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको क्लास 1 क्लास 2 में वर्ण की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी और वहाँ आपको अलग अलग बुक से वर्ण की जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व की गई हैं। कुछ जो वीडियोस हैं वो हमने खुद तैयार किए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वर्ण के अकॉर्डिंग जितने तरह के सवाल होते हैं जो भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, टेस्ट के लिए, आपकी स्टडी के लिए, तो आप जाके उनको ज़रूर एक बार विज़िट करना, देखना, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी हो, बढ़े। ओके। और आपकी जो प्रिपरेशन है चैप्टर वाइज वो भी अच्छे से हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ण को कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों की संख्या है 33 है। स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। अब यहाँ पे सही और गलत। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा रूप है, यस, वर्ण जो है वो ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। ओके। वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, गलत, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं, यस। क्ष और त्र संयुक्त व्यंजन है, यस। नीचे लिखे शब्दों पर गोला लगाइए। तो छोटा आ, बड़ा आ, ये सब जो है छोटे आ से लेके आ तक वो क्या होते हैं,
मात्रा होते हैं, स्वर होते हैं। ओके, तो ये हैं, आपको वहाँ पे टिक लगाना था, वो हमने स्वर में टिक लगाया। उदाहरण देखिए, अवरुद्ध स्थानों पे उचित वर्ण भरिए। यहाँ आपको जो स्वर वर्ण है छोटे आ से लेके ज्ञा तक, ये आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट है सवाल, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ओके, वर्ण के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है मात्राएं चैप्टर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।